Lesson 2, How the Dog Found Himself a New Master, from the book Honeysuckle of Class 6th CBSE Board. Dogs were once their own masters and lived the ways wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself looking for food and being frightened of those who were stronger than him. एक समय ऐसा था कि डॉग्स अपने खुद ही मालिक थे, जैसे कि भेड़िए आज़ादी का जीवन जीते थे, डॉग्स भी वैसे ही अपना जीवन जीते थे। तब तक एक डॉग पैदा हुआ जो खुश नहीं था अपने जीवन के इस तरीके से। वह बीमार था और वह खाने की तलाश में इधर उधर घूमता हुआ थक चुका था, और उसे यह डर था कि उससे कोई ताकतवर who were stronger than him, कि उससे भी कोई ताकतवर व्यक्ति, ताकतवर कोई और होगा। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. वो इस सब में के लिए सोचता रहा और उसने फ़ैसला किया कि उसके लिए सबसे अच्छा चीज़ यह है कि वो क्या हो जाए, सर्वेंट बन जाए, नौकर बन जाए। किसका? जो उस पृथ्वी में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। और वह निकल पड़ा ऐसे मालिक की खोज में। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. Where are you going, dog? The wolf asked. I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master, wolf? I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon. The two of them went on together. तो जो डॉग था वो चलता गया और उसे एक रिलेटिव, उसका एक रिश्तेदार मिला। उसका रिश्तेदार कौन था? एक बड़ा सा भेड़िया था जो कि स्ट्रॉन्ग भी था और ही वॉज फियर्स, और वो डरावना भी था, फ्राइडफुल भी था। तो वुल्फ डॉग से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो डॉग जवाब देता है, मैं ऐसे इंसान को, ऐसे व्यक्ति को खोज रहा हूँ जो समवन टू टेक अप सर्विस, जो मेरी जिससे मैं सेवा ले सकूँ या जिसको मैं सेवा दे सकूँ। क्या तुम मेरे मास्टर बनना चाहोगे, वुल्फ? तो वुल्फ आगे कहता है, आई डोंट सी वाई नॉट, क्यों नहीं, मैं ऐसा देखता हूँ कि क्यों नहीं मैं ही तुम्हारा मालिक बन जाऊँ। एंड इस बात से वो एग्री, स्वीकार कर लेते हैं और दोनों एक साथ निकल पड़ते हैं। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. What's come over you, master? He asked. What has frightened you so? Can't you see there is a big bear out there and he might eat up both of us, you and me. तो डॉग और वुल्फ वॉक करते जाते हैं और अचानक से जो वुल्फ है अपने नाक को वो ऊपर उठाता है, सूंघता है और तेज़ी से वह अपने रास्ते से, जिस राह पे वो चल रहा होता है, वहाँ से उतर जाता है और झाड़ियों में रेंगता हुआ जंगल में डीप पर चला जाता है, गहरे में चला जाता है। तो इसे देखकर डॉग सरप्राइज हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। तो वह आश्चर्य में पूछता है अपने मास्टर से कि व्हाट्स कम ओवर यू, मतलब किस चीज़ से आप प्रभावित हैं। व्हाट हैज़ फ्राइटेंड, तुम्हें, आपको क्या चीज़ डरा दिया? तो वो वुल्फ जवाब देता है, तुम देख नहीं सकते, एक बियर है वहाँ, एक बियर है, वो हम दोनों को, तुम्हें और मुझे दोनों को खा लेगा।
Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily and said, "Let us go and find a herd of cows. I will kill a cow, and then we can both eat our fill." इसे देखकर कि जो बियर है, जो भालू है, वो भेड़िए से ज़्यादा स्ट्रांग है, जो डॉग ने क्या फ़ैसला किया कि वो अब उसकी सेवा करेगा। तो उसने वुल्फ को छोड़ा और बियर से जाके पूछा कि क्या आप मेरे मालिक बनोगे। तो बियर भी एग्री हो गया और उसने कहा, लेट अस गो, चलो चलते हैं और गाय का झुंड खोजते हैं। मैं एक गाय को मारूंगा और हम दोनों मिलकर उसे खाएंगे। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. जैसे ही वो दोनों बढ़ते गए, चलते गए, उन्होंने गाय का झुंड देखा और जैसे ही वो they were stopped by उनके पास गए तो वो रुक गए। किस वजह से? एक भयानक आवाज़ की वजह से। जो गाय थी वो मूँ मूँ कर रही थी। वो गाय अपनी आवाज़ में चिल्ला रही थी ज़ोर ज़ोर से और डरे हुए इधर उधर भाग रही थी। The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. जो भालू था वो भी पेड़ के पीछे से देख रहा था और वह जल्दी से जंगल के गहराई में भाग गया। Now why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. The lion? Who is he? Don't you know? He is the strongest beast on earth. Well then, I will say goodbye to you, bear. I want a master who is stronger than anyone on earth. डॉग भालू से पूछता है कि किस वजह से, क्यों आप यहाँ आए, मीन्स जंगल के में क्यों भाग के चले गए। तो वो जवाब देता है कि वह शेर है जो जंगल के इस भाग में रूल्स, शासन करता है। तो डॉग पूछता है, कौन शेर, कौन है वह। तो भालू जवाब देता है, तुम नहीं जानते, वो इस पृथ्वी का सबसे ताकतवर जानवर है। इस बात पर डॉग क्या कहता है, ठीक है, तो मैं आपको गुड बाय कहता हूँ और मुझे क्या चाहिए, ऐसा मास्टर चाहिए जो कि पृथ्वी में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। And off the dog went to ask the lion to be his master. The lion agreed to it, and the dog stayed with him and served him for a long, long time. It was a good life, and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. तो और क्या होता है, जो डॉग है वो लायन के पास चले जाता है और उससे कहता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे। तो लायन हाँ कर देता है और डॉग उसके साथ रहने लगता है और उसकी सेवा करता है। बहुत लंबे समय तक वो उसकी सेवा करता है। यह जीवन उसका बहुत खुश, हैप्पी वाला था, गुड था, अच्छा था। कोई उसे किसी बात का कोई कंप्लेन नहीं था। क्यों? क्योंकि अब उससे ज़्यादा कोई ताकतवर जानवर इस जंगल में नहीं था, शेर से ज़्यादा ताकतवर। और किसी में इतना साहस भी नहीं था कि वो डॉग को छू भी सके और किसी भी तरीके से उसे ऑफेंड कर सके, कष्ट पहुंचा सके। But one day, the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs, when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. What is it, master? Is anything wrong? Asked the dog, surprised. I smell a man coming this way, the lion said.
We would better run off it or we will be in trouble. Oh well, then I will say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. मगर एक दिन दोनों जब घूमते हैं, एक रास्ते पर चले जाते हैं, तो अचानक बड़े बड़े चट्टानों के बीच से अचानक से लायन रुक जाता है और वह तेज़ से गुर्राता है और क्या करता है, अपने पाँव से, अपने पैरों से ज़मीन को, ग्राउंड है उसे ज़ोर से, गुस्से में, एंग्री होकर वो स्ट्रक मारता है पूरी ताकत के साथ। इससे एक छेद हो जाता है वहाँ। फिर वो बहुत धीरे से, क्वाइटली वो पीछे की ओर जाने लगता है। इसी में डॉग आश्चर्यचकित होकर पूछता है कि मास्टर कुछ गलत हुआ क्या? तो लायन क्या कहता है कि मैंने एक आदमी को आते हुए सूंघा है। ज़्यादा बेटर क्या होगा कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो हम ट्रबल में आ जाएंगे। तो डॉग कहता है, ओह ठीक है, तो मैं आपको गुड बाय कहता हूँ लायन। मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो कि पृथ्वी में सबसे ताकतवर हो। And off the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. This happened long, long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. और डॉग क्या करता है, उस मैन के पास ज्वाइन करने चला जाता है, उसी के साथ वो रहने लगता है और उसकी वो ईमानदारी से सेवा करता है। ये बहुत लॉन्ग एगो से हैपन हुआ, मगर टू दिस डे द डॉग इज़ मोस्ट, आज तक ऐसा हुआ कि जो डॉग है मैन का, मनुष्य का सबसे ईमानदार नौकर है और वो और किसी अदर मालिक को नहीं जानता। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर का समरी है कि एक समय एक डॉग रहता है, वो चाहता है कि उसका मालिक हो जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। तो वो ऐसे ही चला जाता है, तो उसे एक बड़ा सा भेड़िया मिलता है जो कि बहुत ख़तरनाक, डरावना था। तो उसे देखकर डॉग कहता है कि क्या आप मेरे मालिक बनेंगे? तो वो कहता है कि हाँ ज़रूर, और वो उसका मालिक बन जाता है। फिर दोनों जंगल में जाते रहते हैं, तो अचानक से जो भेड़िया है वो डर के मारे एक जंगल की तरफ क्राउलिंग करके चला जाता है, रेंगते हुए। इस बात पर डॉग पूछता है कि क्यों आप, किस चीज़ का आपको अफेक्ट किया, किस चीज़ ने आपको डराया? तो वो कहता है कि भालू ने, क्योंकि भालू हम दोनों को खा जाएगा। इस बात पर डॉग वुल्फ को छोड़ता है और वो भालू को अपना मालिक बना लेता है। अब भालू और वुल्फ दोनों चलते रहते हैं और भालू से डॉग से कहता है कि हम गाय को मारेंगे और दोनों अपना पेट भरेंगे। तो चलते जाते हैं, तो अचानक से क्या देखते हैं कि जो गाय हैं वो डर के मारे इधर उधर भागते रहती हैं। तो अचानक से जो भालू है वो भी जंगल की तरफ क्विकली, तेज़ी से जाके छुप जाता है। डॉग फिर उससे पूछता है कि क्यों आप जंगल में क्यों आ गए, क्यों छुप गए? तो भालू कहता है कि लायन है जो जंगल के इस भाग पर शासन करता है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है पृथ्वी पर। इस बात को सुन के जो डॉग है वो भालू को छोड़ के लायन को अपना मास्टर बना लेता है। तो लायन और डॉग बहुत लंबे समय तक एक साथ रहते हैं। अब उसके साथ रहते हैं तो किसी को भी हिम्मत नहीं होता है कि वो डॉग को छू भी सके या उसे कोई भी कष्ट पहुंचा सके। ऐसी एक दिन दोनों डॉग और लायन एक चट्टान के बीच से चलते जाते हैं वहाँ रास्ते से। तो अचानक से जो लायन है वो रुक जाता है और ज़ोर से दहाड़ता है और गुस्से में अपने
पैरों के पंजों से वह ज़मीन में वार करता है, जिससे कि वहाँ होल हो जाता है। फिर वो भी क्या होता है, धीरे से पीछे हटने लगता है। तो डॉग फिर पूछता है कि क्यों, क्या गलती हुई? तो वो लायन कहता है, मैंने मनुष्य के आते हुए उसका गंध सूंघ लिया है, जो हमें भाग जाना ही अच्छा होगा, नहीं तो हम मुसीबत में आ जाएंगे। तो ये बात सुनकर जो डॉग है वो लायन को छोड़ देता है और वो मनुष्य को अपना मास्टर बना लेता है। फिर वह हमेशा ईमानदारी से मनुष्य की सेवा करते रहता है और उसका कोई और मालिक नहीं बनता है।